हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब लोग। आशा करता हूं कि आप सब लोग बहुत अच्छे होंगे, मस्त होंगे, स्वस्थ होंगे। दोस्तों, रेलवे की तरफ से कुछ नई पोस्टें निकाली गई है पैरामेडिकल की। अब इसमें हम देखने वाले हैं कि कौन कौन डिसेबल्ड भाई बहन अप्लाई कर सकते हैं, कौन कौन इसमें अप्लाई नहीं कर सकते हैं। तो अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना, वीडियो को लाइक शेयर भी आप लोग सभी जरूर कर देना। देखो, ये आरआरबी की तरफ से जो भर्ती निकाली गई है वो पैरामेडिकल की है। और इसमें जो ये भर्तियां है ये स्टाफ नर्स सुपरिटेंडेंट की है, फार्मासिस्ट एंट्री ग्रेड की है, और रेडियोग्राफर एक्सरे टेक्नीशियन की है। इसके अलावा हेल्थ एंड मलेरिया इंस्पेक्टर ग्रेड सेकंड की है, लैब असिस्टेंट ग्रेड सेकंड की है, और डायलिसिस टेक्नीशियन, इसके अलावा ईसीजी टेक्नीशियन की ये नई भर्ती है। इसमें जो टोटल भर्ती निकली हुई है वो 434 पोस्ट पर है, जिसमें दिव्यांग भाई बहनों की भी 23 पोस्ट है। अब इस वीडियो में ये देखना ज़रूरी है कि कौन कौन डिसेबल्ड इसमें अप्लाई कर पाएंगे और कौन नहीं कर पाएंगे। देखो, वैसे तो ये फॉर्म फिल होना शुरू हो गए हैं 9 अगस्त 2025 से, और इसकी लास्ट डेट जो है वो 8 सितंबर 2025 है। तो जो भी दिव्यांग भाई बहन इसमें एलिजिबल है, मैं आगे बताऊंगा, वो 8 सितंबर से पहले इसमें अप्लाई ज़रूर कर देना। चलो अब हम नोटिफिकेशन पर चलते हैं। बहुत लोग कह रहे थे कि सरकारी रिजल्ट पर नहीं मिलती, इसलिए मैंने यहीं पर ये खोल रखा है। देखो, ये सरकारी रिजल्ट पर ही है। दोस्तों देखो, इसमें जो डिसेबल्ड भाई बहन जिस पोस्ट के लिए अप्लाई कर पाएगा वो मैं आपको यहाँ पर आराम से बता दूंगा। अगर आप इसमें एलिजिबल नहीं है तो आप पूरा वीडियो ना भी देखें, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन जितने दिव्यांग भाई बहन इसमें एलिजिबल है उन लोगों को पूरा वीडियो देखना पड़ेगा ध्यान से, तभी सारी बातें समझ आएगी। देखो, सबसे पहली पोस्ट है नर्सिंग सुपरिटेंडेंट की। इसमें आपको 44,900 बेसिक सैलरी मिलने वाली है। यहाँ पर मिनिमम एज जो मांगी गई है वो 20 वर्ष और मैक्सिमम 40 वर्ष। बाकी डिसेबल्ड भाई बहनों को एज में रिलैक्सेशन भी मिलेगा। यहाँ पर दृष्टिबाधित जो है वो अप्लाई नहीं कर सकते, एचआई वाले भी इस पोस्ट के लिए अप्लाई नहीं कर सकते। लोकोमोटर डिसेबिलिटी यानी ओएच कैटेगरी में यहाँ पर अगर किसी के एक पैर में दिक्कत है, या एसिड अटैक है, या एसडी-एसआई वाले हैं विदाउट न्यूरो के, तो वो अप्लाई कर सकते हैं। बाकी अदर डिसेबिलिटी वाले या मल्टीपल डिसेबिलिटी वाले यहाँ पर अप्लाई नहीं कर सकते। क्वालिफिकेशन की अगर हम बात करें तो यहाँ पर देखो लिखा है सर्टिफिकेट एज रजिस्टर्ड नर्स एंड मिडवाइफ हैविंग पास 3 इयर्स कोर्स इन जनरल नर्सिंग। या तो आपने 3 वर्ष का कोर्स किया हो जनरल नर्सिंग में या मिडवाइफरी में, किसी भी कॉलेज या यूनिवर्सिटी से या नर्सिंग से। इसके अलावा अगर ये सब नहीं है तो आपने अगर बीएससी नर्सिंग की है तो भी आप इसमें अप्लाई कर सकते हो। अगली पोस्ट है यहाँ पर डायलिसिस टेक्नीशियन की। इसमें आपको 35,400 सैलरी मिलने वाली है। यहाँ पर भी मिनिमम 20 वर्ष और मैक्सिमम 33 वर्ष, बाकी ऐड कर लेंगे। दिव्यांग भाई बहनों को छूट मिलेगा, रिलैक्सेशन, वो मैं आगे बता दूंगा। और यहाँ पर टोटली ब्लाइंड या लो विजन वाले अप्लाई नहीं कर सकते। डेफ एचएच वाले यहाँ पर अप्लाई कर सकते हैं। और ओएच कैटेगरी या एलडी कैटेगरी में यहाँ पर अगर किसी के एक पैर में दिक्कत है या कोई डाउन सिंड्रोम है, एसडी-एसआई वाले हैं विदाउट न्यूरो के, तो अप्लाई कर सकते हैं। बाकी अदर डिसेबल्ड अप्लाई नहीं कर सकते। एमडी वाले यहाँ पर अप्लाई कर सकते हैं। यहाँ पर अगर क्वालिफिकेशन की बात करें तो आपके पास में बीएससी होनी चाहिए, और उसके साथ में या तो आपने डिप्लोमा किया हो हीमोडायलिसिस में, या अगर ये नहीं किया है तो 2 वर्ष का आपके पास में सेटिस्फैक्ट्री का ट्रेनिंग होनी चाहिए, हाउसिंग ट्रेनिंग, ठीक है। या आपके पास में एक्सपीरियंस इन हीमोडायलिसिस वर्क इन अ रेप्यूटेड इंस्टीट्यूट, वो प्रूफ भी ये मांगेंगे, प्रूफ के साथ में अटैच करना रहेगा आपको। अगली पोस्ट है यहाँ पर हेल्थ एंड मलेरिया इंस्पेक्टर ग्रेड सेकंड। इसमें आपको 35,400 सैलरी मिलेगी। मिनिमम 18 वर्ष होनी चाहिए एज और मैक्सिमम 33 वर्ष। बाकी डिसेबल्ड भाई बहन अपने हिसाब से ऐड कर लेंगे, मैं बार बार नहीं बताऊंगा। उसमें आपको रिलैक्सेशन मिलेगा तो वो मैं आगे बता दूंगा आपको। यहाँ पर लो विजन वाले अप्लाई कर सकते हैं और डेफ एचएच वाले भी अप्लाई कर सकते हैं। ओएच कैटेगरी या एलडी कैटेगरी में अगर किसी के एक हाथ में दिक्कत है, एक पैर में दिक्कत है, लेप्रोसी क्योर्ड है या डाउन सिंड्रोम है या एसिड अटैक है, या एसडी-एसआई वाले विदाउट न्यूरो के है, तो अप्लाई कर सकते हैं। अदर डिसेबिलिटी वाले नहीं कर सकते। मल्टीपल डिसेबल्ड यहाँ पर अप्लाई कर सकते हैं। इसमें अगर क्वालिफिकेशन की बात करें तो यहाँ पर आपने बीएससी की हो, केमिस्ट्री मेन रहा हो या ऑप्शनल सब्जेक्ट रहा हो, या उसकी किसी भी ब्रांच, केमिस्ट्री की किसी भी ब्रांच से आपने किया हो, और इसके साथ में आपका या तो 1 ईयर का डिप्लोमा हो हेल्थ या सैनिटरी इंस्पेक्टर का, या अगर नहीं है तो आपके पास में 1 ईयर का नेशनल ट्रेड सर्टिफिकेट एनटीसी अगर है हेल्थ सैनिटरी इंस्पेक्टर में, अवार्डेड नेशनल काउंसलिंग फॉर वोकेशनल ट्रेनिंग से, जो मिनिस्ट्री ऑफ लेबर के अंतर्गत आती है, तो आप इसमें अप्लाई कर सकते हो। दोस्तों, अगली पोस्ट है यहाँ पर फार्मासिस्ट एंट्री ग्रेड की। इसमें आपको 29,200 सैलरी मिलेगी। मिनिमम 20 वर्ष होनी चाहिए एज और मैक्सिमम 35 वर्ष होनी चाहिए। यहाँ पर टोटली ब्लाइंड अप्लाई नहीं कर सकते या लो विजन भी। यहाँ पर डेफ एचएच वाले अप्लाई कर सकते हैं। बाकी ओएच कैटेगरी या एलडी कैटेगरी में अगर देखें तो एक हाथ में प्रॉब्लम है, एक पैर में प्रॉब्लम है, एक हाथ और एक पैर में भी अगर प्रॉब्लम है तो अप्लाई कर सकते हैं। बाकी लेप्रोसी क्योर, डाउन सिंड्रोम, एसिड अटैक और एसडी-एसआई वाले विदाउट न्यूरो के अगर है तो अप्लाई कर सकते हैं, और मल्टीपल डिसेबल्ड भी अप्लाई कर सकते हैं। इसके लिए आपके पास में 12th होना चाहिए साइंस साइड से, और या इसके इक्विवेलेंट है तो चल जाएगा।
और उसके साथ में आपके पास में डिप्लोमा इन फार्मेसी में होना चाहिए, यानी डी फार्मा अगर है, डी फॉर्म है तो अप्लाई कर सकते हो ये। और उसके अलावा फार्मेसी एक्ट 1948 में भी आप रजिस्टर्ड होने चाहिए। इसके अलावा अगर ये सब नहीं है, अगर आपने बी फॉर्म किया है तो भी आप अप्लाई कर सकते हो इसमें, बस फार्मेसी एक्ट में आप रजिस्टर्ड होने चाहिए। दोस्तों अगली पोस्ट है यहाँ पर रेडियोग्राफर या एक्सरे टेक्नीशियन की। इसमें आपको 29,200 सैलरी मिलने वाली है। यहाँ पर मिनिमम एज 19 वर्ष होनी चाहिए, मैक्सिमम 33 वर्ष। और यहाँ पर दृष्टिबाधित अप्लाई नहीं कर सकते, बाकी डेफ एच वाले अप्लाई कर सकते हैं। और लोकोमोटर या OH कैटेगरी में भी अगर किसी के एक हाथ में प्रॉब्लम है, एक पैर में प्रॉब्लम है, या यहाँ पर दोनों पैरों में प्रॉब्लम है, वो भी अप्लाई कर सकते हैं। डाउन सिंड्रोम और HDSI वाले विदाउट न्यूरो के हैं तो अप्लाई कर सकते हैं, और मल्टीपल डिसेबल्ड वाले अप्लाई कर सकते हैं। इसके लिए अगर हम क्वालिफिकेशन की बात करें तो आपके पास में 12th होना चाहिए साइंस साइड से, वो भी फिजिक्स या केमिस्ट्री में आपने किया हो। और इसके अलावा आपके पास में डिप्लोमा भी होना चाहिए, या तो रेडियोग्राफी में, या एक्सरे टेक्नीशियन में, या रेडियो डायग्नोसिस टेक्नोलॉजी में 2 वर्ष का किसी भी रिकॉग्नाइज यूनिवर्सिटी से। और यहाँ पर जिन लोगों ने साइंस साइड से ग्रेजुएशन किया होगा विद रेडियोग्राफी, एक्सरे टेक्नीशियन या रेडियो डायग्नोसिस टेक्नोलॉजी 2 वर्ष के डिप्लोमा के साथ में, तो उनको यहाँ पर प्रीफर्ड किया जाएगा। दोस्तों अगली पोस्ट है यहाँ पर ECG टेक्नीशियन की। इसमें आपको 25,500 सैलरी मिलेगी, और यहाँ पर मिनिमम एज 18 वर्ष होनी चाहिए, मैक्सिमम 33 वर्ष। यहाँ पर दृष्टिबाधित और HI वाले अप्लाई नहीं कर सकते। लोकोमोटर कैटेगरी में भी केवल एसिड अटैक वाले ही अप्लाई कर सकते हैं, बाकी कोई और डिसेबल्ड यहाँ पर अप्लाई नहीं कर सकते। इसके लिए यहाँ पर आपके पास में 12th हो या ग्रेजुएशन हो साइंस में होना चाहिए, और सर्टिफिकेट आप या डिप्लोमा डिग्री होनी चाहिए आपकी ECG लेबोरेटरी टेक्नोलॉजी में, या कार्डियोलॉजी टेक्नीशियन, या कार्डियोलॉजी टेक्निक्स वगैरह में, ये सब होना चाहिए आपके पास। दोस्तों लास्ट पोस्ट है यहाँ पर लैब असिस्टेंट ग्रेड सेकंड की। इसमें आपको 21,700 सैलरी मिलेगी। यहाँ पर मिनिमम एज 18 वर्ष होनी चाहिए, मैक्सिमम 33। यहाँ पर दृष्टिबाधित अप्लाई नहीं कर सकते, बाकी डेफ HH वाले अप्लाई कर सकते हैं। और OH कैटेगरी या LD कैटेगरी में भी अगर एक पैर में प्रॉब्लम है या दोनों पैरों में भी प्रॉब्लम है तो अप्लाई कर सकते हैं। बाकी डाउन सिंड्रोम है या HDSI वाले अगर है विदाउट न्यूरो के तो अप्लाई कर सकते हैं, बाकी अदर डिसेबल्ड अप्लाई नहीं कर सकते। मल्टीपल वाले इसमें अप्लाई कर सकते हैं। इसके लिए अगर क्वालिफिकेशन की बात करें तो आपका 12th होना चाहिए साइंस साइड से, प्लस उसके साथ में आपने या तो डिप्लोमा इन मेडिकल लेबोरेटरी टेक्नोलॉजी में किया हो, या सर्टिफिकेट कोर्स इन मेडिकल लैब में किया हो, तो आप इसमें अप्लाई कर सकते हो। अब दोस्तों देखो मैंने यहाँ पर आपको क्वालिफिकेशन भी बता दी और कौन कौन डिसेबल्ड अप्लाई कर सकते हैं ये भी बता दिया। अब इसमें जो भी डिसेबल्ड यहाँ पर नहीं दिए हैं वो अप्लाई नहीं कर सकते, इसलिए आप बार बार परेशान नहीं होना और ये बात नहीं पूछना कि हम कर सकते हैं या नहीं कर सकते। यहाँ पर मैंने बहुत अच्छे से बता दिया है, जो अप्लाई कर सकते हैं यहाँ पर जो दिया है वही अप्लाई कर सकते हैं, इनके अलावा जो यहाँ पर नहीं दिए हैं वो अप्लाई नहीं कर सकते। तो आप यहाँ से स्किप वीडियो कर सकते हैं। बाकी जितने लोग यहाँ पर एलिजिबल है उनको मैं आगे क्या क्या कंडीशन है और कहाँ पर आपकी कितनी पोस्ट है ये भी बता देता हूँ। दोस्तों देखो यहाँ पर जोन वाइज अलग अलग स्टेट में इनकी जोन वाइज वैकेंसी बताई हुई है, तो जोन सी वैकेंसी जिसके लिए है यहाँ पर देख लेते हैं। यहाँ पर सबसे पहली पोस्ट है नर्सिंग सुपरिटेंडेंट की। यहाँ पर अगर हम देखें तो बस केवल और केवल HI वालों की एक पोस्ट है, बाकी और किसी भी डिसेबल्ड की यहाँ पर पोस्ट नहीं है। अजमेर में डिसेबल्ड की कोई पोस्ट नहीं है, और इसके अलावा अगर हम बेंगलोर में देखें तो यहाँ पर भी डिसेबल्ड की कोई पोस्ट नहीं है। भोपाल में भी डिसेबल्ड की कोई पोस्ट नहीं है। भुवनेश्वर में भी डिसेबल्ड की कोई पोस्ट नहीं है। इसके अलावा बिलासपुर में अगर देखें तो यहाँ पर भी डिसेबल्ड की कोई पोस्ट नहीं है। अगला जोन है यहाँ पर चंडीगढ़। चंडीगढ़ में केवल और केवल लोकोमोटर डिसेबल्ड की एक पोस्ट है, वो भी नर्सिंग सुपरिटेंडेंट में। अगला जोन पड़ता है चेन्नई। चेन्नई में नर्सिंग सुपरिटेंडेंट की लोकोमोटर डिसेबल्ड की केवल 1-2 पोस्ट है, और HI वालों की यहाँ पर केवल एक पोस्ट है, वो भी फार्मासिस्ट में। बाकी गोरखपुर में डिसेबल्ड की कोई पोस्ट नहीं है। गुवाहाटी में भी डिसेबल्ड की कोई पोस्ट नहीं है। जम्मू कश्मीर में लोकोमोटर डिसेबल्ड की एक पोस्ट है यहाँ पर, वो भी नर्सिंग सुपरिटेंडेंट की। अगला जोन है कोलकाता। कोलकाता में अगर हम देखें तो दिव्यांग जनों में केवल लोकोमोटर डिसेबल्ड OH वाले जो है उनकी 4 पोस्टें हैं, और ये चारों नर्सिंग सुपरिटेंडेंट की है। मालदा में दिव्यांग की कोई पोस्ट नहीं है। अगला जोन है यहाँ पर मुंबई। मुंबई में अगर हम देखें तो VI की तो कोई पोस्ट नहीं है। बाकी लोकोमोटर डिसेबल्ड में 2 पोस्टें हैं, दोनों नर्सिंग सुपरिटेंडेंट की है, और 2 ही पोस्ट HI वालों के लिए है, वो भी फार्मासिस्ट की। अगला जोन है मुजफ्फरपुर। यहाँ पर लोकोमोटर डिसेबल्ड की एक पोस्ट है केवल नर्सिंग सुपरिटेंडेंट की। और इसके अलावा अगर हम आगे देखें यहाँ पर पटना, तो पटना में 3 पोस्ट है लोकोमोटर डिसेबल्ड की है केवल, वो भी नर्सिंग सुपरिटेंडेंट की है। और अगली प्रयागराज में भी नर्सिंग सुपरिटेंडेंट की एक पोस्ट है लोकोमोटर डिसेबल्ड की, बाकी और डिसेबल्ड की यहाँ पर भी नहीं है। प्रयागराज में लोकोमोटर डिसेबल्ड की एक और पोस्ट है फार्मासिस्ट में। तो इस तरीके से प्रयागराज में केवल लोकोमोटर डिसेबल्ड की 2 पोस्टें हो जाती है। अगला है रांची। रांची में भी लोकोमोटर डिसेबल्ड की एक पोस्ट है, वो है नर्सिंग सुपरिटेंडेंट की। फिर आगे आता है सिकंदराबाद। सिकंदराबाद में डिसेबल्ड की कोई पोस्ट नहीं है। अगला जोन है यहाँ पर सिलीगुड़ी। सिलीगुड़ी में दिव्यांग जनों में अगर हम देखें तो
केवल लोकोमोटर डिसेबल्ड की 2 पोस्ट है, वो भी नर्सिंग सुपरिटेंडेंट की, बाकी किसी और दिव्यांग की यहाँ पर भी पोस्ट नहीं है। इस तरीके से अगर हम अलग अलग जोन की बात करें तो वीआई दृष्टिबाधित की यहाँ पर एक भी पोस्ट नहीं है। लोकोमोटर डिसेबल्ड में यहाँ पर सब जोन में, अलग अलग जोन में केवल 19 पोस्ट है। और अगर हम एचआई कैटेगरी की बात करें तो उनकी भी यहाँ पर 4 पोस्ट है अलग अलग जोन में, वो मैं ऊपर बता चुका हूँ आपको। बाकी दोस्तों डेट मैं आपको बता चुका हूँ। इसका नोटिफिकेशन जो सबसे पहले आया था वो 26 जुलाई को ही आ गया था और ये 9 अगस्त से फॉर्म फिल होना शुरू हो गए हैं। 8 सितंबर तक फॉर्म भरे जाएंगे और फीस आप जमा कर सकते हैं 10 सितंबर तक। कुछ मॉडिफिकेशन या कुछ करेक्शन वगैरह करना होगा तो आप 11 से 20 के बीच में कर पाएंगे, 11 सितंबर से 20 सितंबर। और जिनको स्क्राइबर चाहिए वो अपने स्क्राइबर की डिटेल वगैरह 21 सितंबर से 25 सितंबर के बीच में भर पाएंगे। बाकी अगर आपको फॉर्म फिल करना है तो आप इंडिया के किसी भी कोने से हैं, आप इसमें फॉर्म फिल कर सकते हैं। एज में रिलैक्सेशन जो यूआर के या ईडब्ल्यूएस के पीडब्ल्यूडी कैंडिडेट हो गए उनको 10 वर्ष की छूट मिलेगी। बाकी ओबीसी वाले जो हो गए उनको 13 वर्ष की छूट मिलेगी और एससी एसटी वाले जो हो गए उनको 15 वर्ष की छूट यहाँ पर मिलेगी। फॉर्म फिल करने में सभी कैटेगरी के यहाँ पर 500 रुपये फीस लगेगी, लेकिन जो एससी एसटी या एक्स सर्विसमैन है या पीडब्ल्यूडी फीमेल है या पीडब्ल्यूडी कैंडिडेट है, मतलब दिव्यांगजन है या महिलाएं हैं, सबकी यहाँ पर 250 मतलब 250 रुपये फीस लगेगी। बाकी दोस्तों जो दिव्यांग भाई बहन ऐसे हैं जिनको स्क्राइबर की ज़रूरत है या एक्स्ट्रा टाइम की ज़रूरत है वो यहाँ पर स्क्राइबर भी ले सकते हैं, एक्स्ट्रा टाइम भी मिलेगा। फॉर्म फिल करते समय आप उसमें यस ज़रूर कर देना। एग्जाम पैटर्न भी देख लो, यहाँ पर प्रोफेशनल एबिलिटी से जो प्रश्न पूछे जाएंगे वो 70 क्वेश्चन हो गए और 70 ही मार्क्स के हो गए। ऐसे यहाँ पर जनरल अवेयरनेस के 10 क्वेश्चन 10 मार्क्स के और जनरल अरिथमेटिक और जनरल इंटेलिजेंस या रीजनिंग इन सब के भी 10 क्वेश्चन 10 मार्क्स के और जनरल साइंस के भी यहाँ पर पूछे जाएंगे 10 क्वेश्चन 10 मार्क्स के। टोटल आपके सामने 100 क्वेश्चन आएंगे, 100 ही मार्क्स के हो गए। एग्जाम जो होगा वो आपका ऑनलाइन होगा, मतलब कंप्यूटर बेस्ड सीबीटी होगा और यहाँ पर अगर आप गलत करेंगे तो 1/3 आपका मार्क्स काट लिया जाएगा, 1/3 की माइनस मार्किंग रहने वाली है। बाकी यहाँ पर दिव्यांगजनों के लिए कोई इस तरीके का मिनिमम क्राइटेरिया नहीं है। जनरल के लिए 40 है और ओबीसी वालों के लिए 30 है, एसटी वालों के 25 है, पर दिव्यांगों के लिए कोई ऐसा मिनिमम मार्क्स लाना ज़रूरी नहीं है। जितने पे वो ले आएंगे, जितने कैंडिडेट मिल जाएंगे उस तरीके से सिलेक्शन हो जाएगा। बाकी देखो यहाँ डिटेल में भी सिलेबस दिया है। नर्सिंग सुपरिटेंडेंट के लिए जैसे एनाटॉमी और फिजियोलॉजी, न्यूट्रिशन और बायोकेमिस्ट्री, ये सब जो आपके सब्जेक्ट में आपने पढ़ा होगा ये सब यहाँ पर रहने वाला है। और डायलिसिस में भी एनाटॉमी वगैरह आएगा, हेल्थ केयर में भी फूड न्यूट्रिशन वगैरह से सब आएगा और फार्मासिस्ट में भी आपने ह्यूमन एनाटॉमी वगैरह जितना भी पढ़ा होगा, बायोकेमिस्ट्री वगैरह ये सब आएगा यहाँ पर। ये आप अच्छे से देखना और रेडियोग्राफी से रिलेटेड भी ये सब आपको दिखने वाला है। और जो आपका 10 नंबर के जो आएंगे, जैसे उसमें जनरल अरिथमेटिक आएगा तो उसमें नंबर सिस्टम, बोर्ड मैथ्स, डेसिमल फ्रैक्शन, एलसीएम वगैरह ये सब जो आता है हमेशा पेपरों में वही रहेगा। बाकी जनरल इंटेलिजेंस में भी एनालॉजी, अल्फ़ाबेटिकल, न्यूमेरिकल सीरीज, कोडिंग, डिकोडिंग, ये सब एनालॉजी वगैरह सब कुछ आपको दिखने वाला है। और जनरल अवेयरनेस में भी करंट अफेयर, ज्योग्राफी, पॉलिटी साइंस, हिस्ट्री ये सब आपको दिखेगा। और साइंस में आपसे फिजिक्स, केमिस्ट्री और लाइफ साइंस वगैरह जो 10th स्टैंडर्ड का सीबीएसई का सिलेबस है उसी से रिलेटेड आपसे पूछा जाएगा। बाकी दोस्तों इसमें कुछ ऐसा बताने के लिए तो अब रहा नहीं है, सेंटर आप अपने हिसाब से ले सकते हैं। और इसका फॉर्म किस तरीके से फिल करना है वो आपने एनटीपीसी वगैरह का या ग्रुप डी वगैरह का फॉर्म फिल किया होगा, उसी तरीके से इसका भी फॉर्म फिल करना है। कोई ज़्यादा दिक्कत नहीं आएगी, फॉर्म फिल कर देना। मिलता हूँ फिर किसी और वीडियो में। थैंक यू सो मच।